हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कमर दर्द से सफ़र कर रही हैं तो आप अकेली नहीं हैं। कई प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, कौन सी दवा इसके लिए ली जा सकती है, ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमर दर्द जो है प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन कब से शुरू हो जाता है। कुछ महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है उसमें से भी दर्द महसूस होने लगता है तभी से। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को जनरली देखा गया है कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है यानी कि जो दूसरी तिमाही होती है, खास तौर पे जो 18वां हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद से कमर दर्द महसूस होने लगता है। और ये कमर दर्द जो है जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है यानी कि प्रेगनेंसी की जो आखिरी तिमाही होती है तब तक भी ये पेन जो है वो परसिस्ट करता है। कुछ महिलाओं में ये पेन और बढ़ जाता है और स्टिफनेस भी साथ में महसूस हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कमर में दर्द प्रेगनेंसी के दौरान इतना कॉमन क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और ये जो आपके पेल्विक एरिया होता है, पेल्विस का एरिया होता है, वहां पे जो लिगामेंट्स होते हैं उनको लूज बनाता है। ये ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है ताकि डिलीवरी बेबी की जब डिलीवरी का टाइम आए तो आसानी से वहाँ पे डिलीवरी हो सके और जो पैसेज है वो आसानी से लूज होके फैल सके जिससे कि बेबी वहाँ से डिलीवर हो सके। दूसरा कारण ये होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, यूट्रस का साइज बड़ा होता है, वेट भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक की मसल्स होती हैं उस लोड को उनको लेना पड़ता है। उस वजह से वहाँ पे मसल्स की स्ट्रेनिंग की वजह से भी पेन होता है। इसके अलावा अगर आपको शार्प टाइप का पेन हो रहा है जो कि आपके बैक से और आपके हिप से रेडिएट होता हुआ लेग्स की ओर जा रहा है, तो ये शियाटिका का भी पेन हो सकता है। अगर इस टाइप का पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स ऐसी शेयर करती हूँ जिससे कि आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो कमर दर्द है उसको मैनेज कर सकते हैं कुछ एहतियात बरत के। लास्ट में मैं आपको मेडिसिन का नाम भी बताऊंगी कि जो आप पेन से रिलीफ पाने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हर तरीके की मेडिसिन लेना सेफ नहीं होता है। केवल कुछ ही टाइप की मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान लेना सेफ होता है। तो सबसे पहले हम टिप्स की बात कर लेते हैं जिससे कि आप अपने बैक पेन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली टिप तो यही है कि बैठते वक्त आपको अपने पोस्चर का खास ध्यान रखना है। ऐसी अगर आपको लंबे समय तक बैठना होता है तो ऐसी चेयर यूज करें जिसमें कि कुशन जो है वो फर्म हो, आपका बैक स्ट्रेट रहे बैठते वक्त। और कोशिश करिए कि जो आपके लेग्स हैं उनको थोड़ा सा आप एलिवेट कर लें, थोड़ा कोई स्टूल पैरों के नीचे रख लें, उससे भी आपको आराम मिलेगा, थोड़ा कम स्ट्रेन पड़ेगा बैक की मसल्स के ऊपर। इसके अलावा कोशिश करिए कि अपने लेग्स को क्रॉस करके ना बैठे, उसमें क्या होता है कि पेल्विक आगे की तरफ टिल्ट होता है जिससे कि लोअर बैक की मसल्स पे थोड़ा स्ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। दूसरी टिप यह है कि बहुत लंबे समय तक बैठे रहना भी अवॉइड करिए और बहुत लंबे समय तक खड़े रहना भी अवॉइड करिए। अगर लंबे समय तक आपको खड़े होना पड़ रहा है तो बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कीजिए। अगर बहुत देर तक आपको बैठे रहने का काम है तो उसमें भी आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए और थोड़ी देर को खड़े हो जाइए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ जो है बैक पेन में महसूस होगा। अगली टिप ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कोशिश करिए कि भारी वजन ना उठाएं, क्योंकि इससे आपकी कमर के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है और बैकएक आपका एग्रेवेट हो सकता है। और कई बार अगर नहीं भी हो रहा होता है बैकएक और आप भारी सामान लिफ्ट करेंगी तो कई बार बैकएक स्टार्ट हो जाता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में तो वैसे भी आपको भारी वजन उठाना सही नहीं रहता है और बैकएक के लिए भी ये ठीक नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि अगर कुछ भारी सामान उठाना है तो किसी और की आप हेल्प ले लीजिए। इसके अलावा मार्केट में प्रेगनेंसी बेली बैंड्स भी अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो इनसे क्या होगा कि आपके जो बढ़ता हुआ एब्डोमेन है, बढ़ता हुआ पेट है आपका जो प्रेगनेंसी के साथ बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट मिलता है और आपके बैक को भी सपोर्ट मिलता है। तो इससे भी आप थोड़ा रिलीफ अपने बैक एक में महसूस कर सकती हैं। अगली टिप ये है कि आप अपने कमर दर्द में आराम पाने के लिए कमर की सिकाई कर सकती हैं। कई लेडीज़ को जो हॉट कंप्रेस होता है या हॉट बॉटल्स आती हैं उनसे सिकाई करने से काफ़ी आराम महसूस होता है कमर दर्द में। लेकिन कुछ लोगों को इसका उल्टा भी हो सकता है एक्सपीरियंस, यानी कि उन्हें कोल्ड कंप्रेस से आराम मिल सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको किससे ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है आप चूज़ कर सकती हैं।
अगर किसी भी तरीके से आपका बैकएक मैनेज नहीं हो रहा है और आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए बैकएक के लिए पेन मेडिकेशन लिया जा सकता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो पेन किलर्स होते हैं नॉर्मली मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, जैसे कि ब्रूफिन है, एस्पिरिन है, ये सब आप अवॉइड करिए क्योंकि प्रेगनेंसी में इनको नहीं लिया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्रोसिन सेफ रहती है, पैरासिटामॉल जनरली उसका कंटेंट पैरासिटामॉल ही होता है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होती है, क्रोसिन ली जा सकती है केवल जब आपका पेन जो है वो मैनेजेबल नहीं हो रहा है, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप एक गोली क्रोसिन की ज़रूर खा सकती हैं। लेकिन ब्रूफिन या एस्पिरिन जैसी मेडिसिन को अवॉइड करिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है और आप मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर जो जो भी आपको मेडिकेशन एडवाइस करें वो आप ले सकती हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ काम का लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को जॉइन करके, जो ब्लू बटन आपको दिखेगा जॉइन का, वो उसको प्रेस करके आप चैनल के गोल्ड मेंबर बन सकते हैं। उसका चार्जेस सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ होता है। तो अगर आप इस तरीके से चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।